मुगल काल के इतिहास में वह बात दर्ज है जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य स्थापित था। स्थापित साम्राज्य में बादशाह ने सारे धर्म के अनुयायियों को बुला करके कहा, अपने अपने धर्म का प्रभाव सिद्ध करो। आपके धर्म में क्या प्रभाव है, कैसा आपका धर्म प्रभावित करता है। ये बात मुगल राजा ने जब सभी लोगों से कही तो उसके बाद सभी समाज के लोग चिंतित हुए कि राजा मुगल है, वो निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन की ओर लेकर के हम सबको आज नहीं तो कल डालेगा। और राजा ने वो बात कह भी दी कि अगर तुम अपने धर्म का प्रभाव सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर निरर्थक धर्म को छोड़ करके आपको सार्थक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। जितने भी धर्मावलंबी थे, अन्य मत के अनुयायी थे, उन्होंने अपने अपने पुरुषार्थ करके अपने अपने धर्म का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ साधन इकट्ठा करके अपनी तैयारी करने लगे। और दिल्ली के जो गणमान्य जैन श्रावक थे, चूँकि वहाँ पर कोई भी मुनि महाराज नहीं थे, कोई मुनि महाराज नहीं, महाराज थे कोल्हापुर के पास एक गांव में। और वो जमाना था कि जब दिल्ली से कोल्हापुर आने में कम से कम 1.5 माह का समय लगता था। महाराज से, बादशाह से कहकर के जैन समाज के करीब 60-70 लोगों के दल ने कहा कि आप हमें 3-4 महीने का समय दीजिए, हम 4 महीने के बाद अपने धर्म के प्रभाव की कोई बात आपके सामने रख पाएंगे। महाराज बादशाह ने बहुत अच्छे से 4 महीने की अनुमति दे दी। कहा कि आप 4 महीने बाद अपने धर्म का प्रभाव हमारे पूरे राजसभा में सिद्ध करिए, नहीं तो आप समझते। और जैन समाज के जो भी लोग थे, उनके मन के अंदर वो भाव था कि अगर प्रभाव सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर अपने धर्म की रक्षा कैसे होगी। आज आपसे कहा जाए कि आप अपने धर्म का प्रभाव सिद्ध करिए, आज मान लीजिए वही मुगल शासन की स्थिति आए तो हम अपने धर्म का प्रभाव कैसे सिद्ध करेंगे किसी के सामने। हमारे पास सिद्ध करने के लिए क्या है। अपने अपने अंतर मन में मैं आप सबके बीच में सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर आप अपने अंतर मन में रखिएगा। लेकिन सोचिएगा कि सामूहिक रूप से हम किसी अन्य मत के सामने अपने धर्म का प्रभाव कैसे सिद्ध कर सकते हैं। 60-70 लोगों का दल दिल्ली से चल करके कोल्हापुर के पास छोटे से गांव में एक मुनि महाराज विराजमान थे। गौरवर्णी काया थी, अच्छा मजबूत कुर्मोन्नत पद चाप थी, कछुए के जैसे पैर थे। कछुए के जैसे जिनके पैर होते हैं वे महापुरुष माने जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र है जिसके पंजे और सिर्फ एड़ी का निशान पड़ता हो लेकिन बीच के भाग में निशान कभी ना पड़ता हो, ऐसे महापुरुषों में उनका नाम आता था। 60-70 लोगों का दल 1.25 महीने के प्रवास के बाद महाराज के पास पहुंचा। महाराज से हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज बड़ा संकट आ गया है धर्म पर, आप कृपा करिए। महाराज निराकुलता से, शांति से बैठे थे। महाराज ने पूछा क्या हुआ है। संवाद में, चर्चा में पता चला कि मुगल शासन के जो भी बादशाह हैं उन्होंने इस तरीके का संकेत दिया है कि राज दरबार में सबके सामने धर्म का प्रभाव सिद्ध करो
और नहीं तो अपना धर्म छोड़ करके मुगलिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे में तो हमारी माँ बहनें बच्चे और हमारे पारिवारिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं ही नष्ट हो जाएंगी। आप कुछ कृपा करिए। और 60-70 लोगों के मन के अंदर इतना भय था कि उस भयाक्रांत अवस्था में महाराज ने उनको देखा और देख करके सिर्फ मुस्कुरा करके आशीर्वाद की मुद्रा देखते हुए चिंता नहीं करो, अच्छा होगा, ऐसा कह करके छोड़ दिया। और 1.5 महीने तक वे लोग रोज महाराज के आगे पीछे होते, महाराज आप चलो, आप पधारो, आप पधारो। दिल्ली पधारने में 1.5 महीना लगेगा और 1.5 महीने बाद आप पहुंच पाएंगे। उस समय तक का हमने जितना समय लिया है, उस समय से अतिरिक्त समय अगर महाराज ने ना दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और वे मुनि महाराज 1-1.25 महीने तक घुमाते रहे, लेकिन दिल्ली नहीं गए। जब लास्ट के सिर्फ 7 दिन शेष रहे और 60-70 लोगों का जो दल था, उस दल ने बड़ी आकुलता आचार्य महाराज के सामने रखी, तो महाराज ने एक ही बात कही, आप चिंता मत करिए, हमारी जवाबदारी है। इतनी सी बात कह करके उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन और निकल गए। अंतिम वो दिन सामने आया कि दूज के दिन वह बात राज दरबार में रखनी है। एकम के दिन 60 के 60 लोग भी कोल्हापुर में हैं, मुनि महाराज भी कोल्हापुर में हैं। कोई दिल्ली तक जाने की कहीं तक दूर तक ना कोई गंध है, ना कोई बात है, कुछ भी नहीं। एकम के दिन 60-70 बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने मुनि महाराज से कहा कि महाराज जैन धर्म का तो प्राण ही निकल गया, क्योंकि अब तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक भी जैन का रहना मुश्किल हो जाएगा। यथार्थ घटना बता रहा हूं आप सबको, यथार्थ। मुगल शासन के इतिहास में ये घटना आज भी भारतीय संस्कृति में एविडेंस के रूप में रखी हुई है। आप कभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इस घटना की खोजबीन करेंगे, आपको हूबहू शब्द वहां पर मिलेंगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।